त्याजनीन दीदी, वंदना। वंदना दीदी मंगलाचरण करेंगे। तीन भुवन में सार, पीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग संहारिके। बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए परम देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। बोलिए सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज। बोलिए आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय। सभी 9 बार श्री शांतिनाथ भगवान का जाप करेंगे इस भावना के साथ कि संसार के सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो, सबका जीवन मंगलमय हो। इस भावना के साथ शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। बोले देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो, जय हो। सभी प्रतिदिन पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित 6 ढाला ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। जो व्यक्ति जितनी अधिक लगन के साथ उत्साह के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, एकाग्रता के साथ, वह वास्तव में इस समय अशुभ कर्म को शुभ कर्म रूप परिवर्तित कर रहे हैं। कम से कम 1 घंटे का समय, 1.25 घंटे का समय आप सभी का शास्त्र स्वाध्याय में निकल रहा है, जिनवाणी की चर्चा सुनने में निकल रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं अगर इस समय तुम्हारा मन एकाग्र हो जाता है तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा बिना तपस्या किए हो जाया करती है। इसलिए जब भी स्वाध्याय करो अपने मन को मित्र बना करके स्वाध्याय करना। रे मन 23 घंटे मैं तुम्हारे अनुसार चलता हूँ, पर 1 घंटे तुम्हें मेरे अनुसार चलना है। और जो कुछ भी सुनाया जा रहा है उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, तब तो हमें विषय भी अच्छी तरह से याद हो जाता है। अन्यथा अगर कुर्सी पर शरीर से तो बैठ चुके हो या जहां जहां जो बैठा है और मन की सैर
कहीं और चल रही है तो वास्तव में हमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों की चर्चा आप सभी प्रतिदिन सुन रहे हैं। अवश्य करने योग्य कार्यों को आवश्यक कहते हैं। हम लोगों ने शरीर के कर्तव्यों को तो आवश्यक मान लिया है, पर आत्मा का कल्याण जिन आवश्यक कर्तव्यों के पालन में होता है उनको हमने वास्तव में आवश्यक कर्तव्य नहीं माना। यही वजह है कि प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति इन आवश्यक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, यह बातें आचार्यों ने बार बार रिपीट इसलिए की है कि कम से कम श्रावक अपनी भूमिका में इन आवश्यक कर्तव्यों का पालन करे। पहले देव पूजा, फिर काम दूजा, और आजकल थोड़ा चेंज कर दिया है आज की पीढ़ी ने, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सुबह उठते ही बेड टी चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री अपने प्रवचनों में अधिकांश कहा करते थे कि आज के श्रावकों ने अपने आवश्यक कर्तव्यों को भी बदल दिया है। पेट पूजा धनोपास्ति, सिगरेटम बूट पालसम, सिनेमा चाय पानम च, सटकर्माणि दिने दिने। और हमारे आचार्यों ने क्या लिखा है? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, सटकर्माणि दिने दिने। ध्यान रखना, जब से हमने अपने आवश्यक कर्तव्यों को बदल दिया है तब से ही हमारे अंदर अशांति का झरना बहना शुरू हो गया है। आज हर व्यक्ति अशांत है, बच्चों से लेके बड़ों तक सब तनावों से ग्रसित रहते हैं। छोटी छोटी समस्या में इतना अधिक उलझ जाया करते हैं कि वह समस्या बहुत विकराल रूप ले लिया करती है, जबकि समस्या का समाधान हमें स्वयं खोजना पड़ता है। तो समस्या का समाधान आप तभी खोज सकते हो जब आप तनाव नहीं करें, टेंशन नहीं करें। तो आइएगा हम अपने जीवन में 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करें। तो क्या कहते थे महाराज श्री? आज आप सभी ने अपने अपने देव शास्त्र गुरु को भी बदल दिया है। कैसे? सबसे पहले जो मस्तिष्क, माथा प्रभु के चरणों में झुकना चाहिए, वह माथा आज आपका सबसे पहले बेड टी, अर्थात जब आपके हाथों में चाय आती है, गर्म होती है, तो आप क्या करते हो? फूंक लगाते वक्त आपका माथा झुक जाता है। तो आज सच्चे देव का स्थान लोगों ने बेड टी को दे दिया है। दूसरे नंबर पर शास्त्र जी आते हैं, और शास्त्र का स्थान आजकल लोगों ने न्यूज़पेपरों को दे दिया है। और जब तक दुनिया की खोज खबर नहीं कर लेते हैं तब तक चाय भी या नाश्ता अच्छा नहीं लगता है। तीसरे नंबर पर सच्चे गुरु का स्थान आजकल लोगों ने डॉक्टर को दे दिया है। हमारे गुरु महाराज बहुत वर्षों से कहते चले आते हैं कि अगर आप गुस्सा करोगे तो तुम्हारे जीवन में अनेक तरह की बीमारियां आएंगी, दुर्गति का भाजन बनना पड़ता है। अगर आप रस्सों का पालन करोगे तो आपका शरीर संतुलित रहेगा। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है कि आज के दिन ये नहीं खाना, आज के दिन ये नहीं खाना। इससे शरीर का संतुलन व्यवस्थित रहता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, अगर आप प्रतिदिन नमक नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम रविवार के दिन नमक मत खाइए। साधना होनी चाहिए हर चीज की। और वास्तव में रसोई घर में 3 जहर कौन से हैं? चीनी, आयोडीन वाला नमक, और एक और क्या बताया गया है? मैदा।
इसको कहा है चीनी, आयोडीन वाला नमक और मैदा आदि। ये चीजें वास्तव में स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अगर आपको नमक यूज करना है तो सेंधा नमक यूज कीजिए। अगर आपको चीनी यूज करना तो खाड़ वाली चीनी यूज कीजिएगा। और अगर आपको मैदा आदि यूज करना है तो अपने घर में पिसी हुई मैदा यूज करना चाहिए। पर हमें स्वाद चाहिए, हम स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आइएगा, हमें अपने जीवन में क्या करना है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की बात को मान करके जीवन में आचरण में लाने का प्रयास करना है। तो आज हमारे देव, शास्त्र, गुरु तीनों बदल चुके हैं। सच्चे देव का स्थान तो बैठती ने ले लिया है, सच्चे शास्त्र का स्थान न्यूज़पेपरों ने ले लिया है, और सच्चे गुरु का स्थान डॉक्टर ने ले लिया। डॉक्टर कुछ भी कहते हैं तो जी 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 कहने लग जाते हैं। शुगर हो रही है, चीनी बिल्कुल नहीं खाना, बीपी असंतुलित है, नमक नहीं खाना, तो डॉक्टर कहता है तो मान लेते हैं। और अगर गुरु महाराज कहते हैं कि भैया रात्रि भोजन मत करना, स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है, कितने लोग हैं जो वास्तव में गुरुओं की बात मानते हैं? अगर हम शुरू से ही गुरुओं की बात मानते रहते तो आज इतने अधिक बीमारियां हमारे शरीर में स्थान प्राप्त नहीं करती। वास्तव में हमारे गुरु महाराज जीवन में हित की बात बताते हैं, पर हमें वो बात अच्छी नहीं लगती है। किसको नहीं सुहाती है जिनवाणी की बात? मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊंघे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। अगर कई व्यक्ति किसी के कहने से 6 ढाला की कक्षा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कई लोग तो ऐसे, अरे बहुत लंबा समय हो गया, बोर हो गए हैं, दीदी जल्दी से बंद कर दें। पर कई लोग मैंने देखा है 1.5 घंटे भी क्लास चली है तो भी आप लोग बड़े ध्यान से और लगन से सुनते रहे हो। तो जिनवाणी जिसको अच्छी ना लगे, सोच लेना हमारे पाप कर्म का उदय चल रहा है। और जिसको जिनवाणी के शब्द अच्छे लगते हैं, सोचिए वो बहुत पुण्यशाली है। पुण्य के योग से ही हमें माँ जिनवाणी का श्रवण मिलता है। तो निश्चित रूप से हमें कभी भी भगवान जिनेंद्र देव की वाणी सुनने के प्रति प्रमाद नहीं करना। जब जब सुनने को मिले तब तब बड़े उत्साह के साथ सुनना, बड़ी लगन के साथ सुनना, तभी हम अपने जीवन में अशुभ कर्म को क्षय कर सकते हैं। तो चर्चा अपनी क्या चल रही थी? श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य। उसमें से आपको देव पूजा, इससे संबंधित कुछ बातें बताई हैं। मैंने आपको प्रातः काल बताया था एक दिन कि जब हम आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन से पूर्व करते हैं तो उस समय आप लोग क्या करते हो? एक एक मंत्र बोलते हो और पुष्प चढ़ाने लग जाते हो। जबकि नहीं, जिस समय आप आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण की मुद्रा आदि बनाते हो, अर्घ बोलते हो, तो कब चढ़ाना ठौने में पुष्प, ध्यान रखे। सबसे पहले आप लोग अपने हाथों को वंदना मुद्रा का रूप दीजिएगा। सभी लोग एक साथ वंदना मुद्रा के रूप में अपने हाथों को रखेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक आपको ऐसे ही रखना है, ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र पुरुषमोह अत्र अवतर अवतर संभवसट तक आपको अपने हाथ यूं ही रखना है। जब आप बोलोगे इति आह्वाननम, तो आपको अपना अंगूठा इस अनामिका अंगुली के नीचे स्थापित करके इति आह्वाननम ऐसे करना है। तो देखिए, अब आप सब लोग को ऐसे ही करना है। कब करना है? जब इति आह्वाननम बोलेंगे तब करना है, ना कि ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र अवतर अवतर संभवसट इति आह्वाननम बोल करिएगा सभी लोग एक से। इति आह्वाननम
और फिर अपने हाथों को यूं कर लीजिएगा। फिर आपको क्या बोलना है, ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र तिष्ठ ठा स्थापनम। उन्हीं हाथों को अब उल्टा करना है। हाँ, और जब सन्निधिकरण की मुद्रा आएगी तब तक क्या करना है, ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्रमम सन्निहितो भव भव सट सन्निधिकरणम। इस तरह से अपने अंगूठों को हृदय स्थान पर लगाना है, हृदय स्थान पर लगाना है दोनों अंगूठों को। ये कहलाता है वास्तव में आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण की विधि। हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा देखिएगा, पहले तो आपको अपने हाथों को यूं जोड़ करके रखना है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हो उस समय तक आपको अपने हाथों को वंदना मुद्रा का रूप देना है। हाँ, और जब ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु समूह अत्र अवतर अवतर संभवसट इति आह्वाननम, जब आपको अपने हाथ यूं करना है बराबर, और जब ठाठा स्थापनम बोलेंगे उस समय आपको अपने हाथ उल्टे करना है। हाँ, और जब आप सन्निधिकरण बोलेंगे तब दोनों अंगूठों को यूं करके अपने हृदय स्थान पर लगाना है। फिर बाद में ही आपको ठोने में पुष्प समर्पित करना है या लौंग समर्पित करना है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अब जब भी आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण की क्रिया करेंगे उस समय आपको क्या करना है, मुद्रा का भी ध्यान रखना है। जिस समय आह्वानन, आपके यहाँ अगर कोई मेहमान आता है तो क्या होता है, जब मेहमान आता है तो आप लोग कहते हो ना आइए आइए आइए। ठीक इसी तरह से तीन लोग के नाथ को हम अपनी हृदय रूपी वेदी पर विराजमान करने जा रहे हैं। तो भगवान को जब आप अपनी हृदय रूपी वेदी पर विराजमान करोगे तो कैसे बुलाओगे, आइए आइए आइए, तो इस तरह से कहना। और जब आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हो, उसको कहते हो बैठिए बैठिए बैठिए। इस तरह से आप लोग कहते हैं ना बैठिए बैठिए बैठिए। और फिर क्या करते हो, ऐसा थोड़ी करते हो कि आपने मेहमान को तो यहाँ एक कोने में कुर्सी पे बिठा दिया और आप दूर जा करके बैठ जाते हो। नहीं, आप भी उस मेहमान के पास बैठ जाते हो। इसलिए सन्निधिकरणम अर्थात पास जाकर के बैठ जाना। ऐसे ही हे भगवान, मैं आपको अपनी हृदय रूपी वेदी पर विराजमान करने के लिए तैयार हो रहा हूँ, पूरी भावनाओं के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ। तो हमारे हृदय रूपी वेदी पर आप आइएगा। पर कब आएंगे भगवान, आपको बताया था ना, जब मन पवित्र होगा, हृदय रूपी वेदी बिल्कुल साफ सुथरी होगी, तभी भगवान हमारे हृदय रूपी वेदी पर आते हैं। ध्यान रखना, ये ना सिद्धालय से चल करके आएंगे, ये ना वेदी से चल करके आएंगे, ये तो श्रद्धा के वशीभूत होकर के ऐसा हमें लगेगा कि मेरे हृदय में भगवान जी विराजमान हो गए हैं। तो क्या बोलते हैं आप लोग भजन में, पूजन की पंक्तियों में, ओ मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने रास्ता नहीं बुहारा, मैंने मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और फिर क्या कहा है, ओ मैंने आंगन जरा बुहारा, मैंने रास्ता जरा बुहारा, मैंने मन से जरा पुकारा, अब तो आएंगे भगवान, अब तो आएंगे भगवान। तो भगवान को विराजमान करना है तो बड़ी भावनाओं के साथ, प्रसन्नता के साथ, तीन लोग के नाथ मेरे हृदय में विराजमान हो जब तक मैं पूजन कर रही हूँ। वैसे तो वास्तव में जिसके जीवन में हमेशा प्रभु विराजमान रहते हैं वो कभी गलत काम नहीं करेगा, वो किसी के विषय में गलत नहीं सोचेगा, वो किसी के विषय में गलत नहीं लिखेगा, वो किसी के विषय में गलत नहीं कहेगा और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। तो हमें भी अपने जीवन में
यही प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आप तो मेरी हृदय रूपी वेदी पर हमेशा विराजमान रहिए, ताकि हम पाप के बोझ से हल्के हो जाएं। हम अपने जीवन में जो प्रत्येक समय पाप का बंध किया करते हैं, उन पाप के बोझ से मेरी जिंदगी बोझिल हो रही है। इन कर्मों का फल हमें स्वयं ही भोगना पड़ता है, कोई दूसरा जरा भी हमारे कर्म के फल में सहयोगी नहीं बनता है। हाँ, इतना अवश्य है कि आप बीमार हो गए हो, आपको आपके पति देव, आपको आपका बेटा, आपको आपके रिश्तेदार दिखाने ले जा सकते हैं, डॉक्टर से चर्चा कर देंगे। ब्लड की कमी हो गई तो ब्लड का ग्रुप अगर मिलता है तो ब्लड भी दे देंगे, पर वास्तव में जो पीड़ा सहन करनी पड़ रही है वो तो स्वयं को ही पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तो आइएगा हम अपने जीवन में श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करें, तो आह्वानन, स्थापन और सन्निधिकरण की क्रिया को कल से आप लोग इसी तरह से करना। ठोने में बाद में ही पुष्प समर्पित करना। ठोना तो मात्र एक श्रद्धा का प्रतीक है, और श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप आप चाहे तो 3 लौंग चढ़ा दें, आप चाहे तो 4, 5, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको 3 ही चढ़ानी है, 9 ही चढ़ानी है। आपके हाथों में जितने पुंज आ गए आप ठोने पर चढ़ा सकते हो। अब इसके बाद में जब विसर्जन करते हो तो क्या करते हो आप लोग? ठोने पर मंत्र पढ़ करके विसर्जन करना चाहिए। जिस तरह से आह्वानन आपने मंत्र पढ़ करके किया है, इसी तरह से विसर्जन का भी मंत्र आगम में आया है। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अश्याउषा अर्हदादि परमेष्ठना पूजा विधि विसर्जनम करोमि अपराध क्षमापणम भवतु। यह 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 आपको याद नहीं हो तो आप अपने किसी डायरी पर लिख करके ले जाइएगा, और आपको विसर्जन मंत्र के साथ ही करना चाहिए। आप लोगों को याद नहीं है, मुझे लगता है आप तो सीधा सीधा विसर्जन पाठ पढ़ लेते हो और ठोने पर आप लोग पुष्प समर्पित कर देते हो। फिर कई लोग क्या कहते हैं, श्री जिनवर की आशिका। आप कहते तो श्री जिनवर की आशिका हो और करते क्या हो, ठोने की आशिका लेने लग जाते हो, तो ये गलत है। ठोने की आशिका कभी नहीं लेना, हमें जिनेंद्र भगवान के चरणों की आशिका लेना है। इसलिए क्या पढ़ते हो आप लोग, श्री जिनवर की आशिका, अर्थात जिनेंद्र भगवान के चरणों की आशिका हमें लेना चाहिए, ना कि ठोने की आशिका। कई लोग क्या करते हैं, ठोने में जो जल डाल देते हैं उसको माथे पर लगाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत परंपरा है। भगवान जी थोड़ी कोई ठोने में आकर के बैठे हैं, वो तो अपन ने श्रद्धा के प्रतीक स्वरूप पुंज या पुंज नहीं, पुष्प या लौंग समर्पित की थी। इसलिए ठोने को आप मस्तिष्क पर ले जाते हो, कहीं ठोने में जो जल डाला है उसको आंखों पर लगाते हो, ये सब गलत परंपराएं हैं। अब आपको वास्तव में कल से आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण की क्रिया इसी तरह से करनी है। वैसे आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण आदि खड़े होकर के करना विनय का प्रतीक होता है। किसी की कमर में दर्द है, दिक्कत होती है, कोई परेशानी है, तो भले ही बैठ के कर लें, पर 3 लोग के नाथ को आप अपनी हृदय रूपी वेदी पर विराजमान करने का भाव लेकर के वंदना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो खड़े होकर के करना। अब घरों में तो आप बैठ करके कर रही हो एक अलग। दीदी आवाज नहीं आ रही। क्या हो रहा, आवाज नहीं पहुंच रही? वीडियो रुक गया दीदी, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ दीदी, वंदना दीदी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही क्या? अब आवाज आ रही है। एक बार विसर्जन का मंत्र वापस बोल दीजिए दीदी। अच्छा जी, क्या बोलना, रिपीट?
ये विसर्जन का मंत्र बता दीजिए। दीदी वो ऐसे तो हाँ, ऐसे तो शुभ ने लिखा है, आप लिखकर बता दीजिएगा कहीं। हाँ देखिए बता रहे हैं, नमो सिद्धाणम। विसर्जन मंत्र पूर्वक ही विसर्जन करना चाहिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रा अशि औषा अर्हदादि परमेष्ठना पूजा विधि विसर्जनम करोमि। अपराध क्षमापनम भवतु। यह 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 ये याद करना होगा आप लोगों को। अगर लिखना चाहती हो तो लिखा देते हैं, अन्यथा जिन पुस्तकों में लिखा होता है उसके माध्यम से आप अपनी डायरी पर नोट कर लेना। और जब दीदी लिखा है, क्या कह रहे हैं, कौन सी पुस्तक में लिखा है? हाँ जी ठीक है। और जब तक याद नहीं होता है तब तक आपको डायरी पे लिखा हुआ जो है उसको देख करके पढ़ लेना चाहिए। विसर्जन मंत्र ओम ह्राम। अगर कोई मिस्टेक आप लोग लिखोगे तो ठीक नहीं, इसलिए दीदी पुस्तक का नाम बता दीजिए, कौन सी पुस्तक में, उसमें से लिख लेंगे हम। अब वैसे तो प्रतिष्ठा पराग पुस्तक में लिखा हुआ है, और भी किसी किसी पुस्तक में, पर प्रतिष्ठा पराग में तो है ही। या हम ऐसा करते हैं, हमारी डायरी में लिखा है तो हम इसकी फोटो खींच करके आप लोगों को। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी। चलिए ध्यान से, जैसे अपन आह्वानन स्थापन सन्निधिकरण मुद्रा के साथ करते हैं और मंत्र के साथ करते हैं, उसी तरह से विसर्जन पाठ भी इस मंत्र को पढ़ करके ही करना चाहिए। श्री जिनवर की आस्था, और बाद में हमें जिनेन्द्र भगवान के चरणों की आशिका लेना है, ना कि ठोने की आशिका लेना है। तो ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि आप 3, 5, 7, 9 ही पुष्प चढ़ाएं। जितने आपके हाथों में आ जाते हैं उतने आप चढ़ा सकते हो। आगम में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि 9 ही चढ़ाइए। चढ़ाते हो 9 तो कोई बाधा नहीं है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने ही चढ़ाना चाहिए। तो देखो, देव पूजा से संबंधित आज आपको 3 चीजें बताई हैं: आह्वानन क्रिया, स्थापन क्रिया, सन्निधिकरण की क्रिया। और जैसे आप अपने घर में आए हुए मेहमान को अत्र आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, और फिर क्या कहते हो, ऐसा नहीं करते हो कि उसको तो एक कोने पर बिठा दिया, आप कहीं दूसरी तरफ जा करके बैठते हो। नहीं, उसके पास बैठ करके उसके हाल चाल पूछते हो, वो आपके हाल चाल पूछता है, तब उठ करके बाद में आप उसको पानी आदि देते हो और सब क्रियाएं करते हो। तो ये भी वास्तव में आए हुए अतिथि का आदर है, सम्मान है। तो जब हम अपने घर में आए हुए मेहमान को सम्मान से उठाते हैं, तो वो तो 3 लोक के नाथ हैं, और 3 लोक के नाथ के दर्शन करने आप कैसे जाते हो? पवित्र भावों के साथ। और वहां पर जाकर के अगर मूर्ति में ही उलझ गए कि वाह कितनी सुंदर मूर्ति, तो बाहर के रूप में नहीं, परमात्मा के स्वरूप में हमारा ध्यान होना चाहिए। कई कई लोग बाहर की चित्रकारिता में ही उलझ जाते हैं, कई कई लोग मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है इस तरह के भावों से भर जाते हैं, कई कई लोग किसी की ड्रेस देख करके उलझ जाते हैं। तो भैया 3 लोग के नाथ का दर्शन करने गए हो तो कैसे करना? मित्रता होनी चाहिए भगवान से, पूरा परिचय होना चाहिए कि हमारे 3 लोक के नाथ के अंदर कितनी विशेषताएं बताई गई है। ये 46 मूल गुणों से युक्त हुआ करते हैं, इनके 18 दोष नहीं होते हैं, और अरिहंत परमात्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर से युक्त हुआ करते हैं। जब तक आपका किसी से परिचय नहीं होता है तब तक मित्रता नहीं होती, और मित्रता जब ही होती है जब आप उससे परिचित हो जाते हो। तो इसी तरह परमात्मा से अच्छी तरह से परिचित हो जाइएगा, तभी आपका मन पूजन करने में और माला
फेरने आदि में लगेगा। और अगर बिना परिचय के आप प्रभु के पास जाओगे तो किसी और के होकर के रह जाओगे। तीन लोग के नाथ का होकर के आप मंदिर में नहीं रहोगे। तो ध्यान रखना, हमें बाहर की डेकोरेशन में, बाहर की चित्रकारिता में नहीं उलझना है। हम तो तीन लोग के नाथ के दर्शन करने गए हैं। परमात्मा का दर्शन एक बार भी अगर हमें हो जाएगा तो हमारे चरण हमेशा स्नान के बाद अपने आप भगवान के दर्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा। और ध्यान रखना, जिस समय आप मंदिर जी से लौटते हो उस समय भगवान के पास जाकर के लास्ट में यही कह करके आना, भूयात् पुनर्दर्शनम, भूयात् पुनर्दर्शनम, भूयात् पुनर्दर्शनम। हे भगवान, आज तो पुण्य की योग से मुझे आपका दर्शन मिल गया। मैं इस दरबार से एक भावना के साथ वापस जा रहा हूँ कि मुझे पुनः आपके दर्शन मिले। क्योंकि जिंदगी को कोई भरोसा नहीं है, और जब भरोसा नहीं है तो अच्छे भाव लेकर के हमें मंदिर से वापस लौटना चाहिए। जैसे मंदिर जी में आप लोग निस्सही 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 कह करके जाते हो, लौटते समय असही असही बोल करके जाना चाहिए। आपके बीच में हुई है कि हमें मैं जा रहा हूँ, लेकिन पुनः मुझे दर्शन में, पुनः दर्शन हो, पुनः दर्शन हो। आवाज म्यूट कीजिए, आप आवाज बंद रखिए अपनी अपनी। हाँ, अब सुनना है आपको। प्रतिदिन की भांति श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों के मध्य कल संयम आवश्यक कर्तव्य की बात बताई थी। प्रातः काल उठ करके जब आप 24 तीर्थंकरों को नमन करते हो, उसके बाद छोटे छोटे नियम जरूर लेना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक एक पग धर चलते चलते मंजिल हम पा जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। इन छोटे छोटे नियमों को आप ऐसा नहीं समझना कि अरे ये तो बहुत छोटा सा नियम है। एक छोटा सा नियम का भी पालन आप तन्मयता के साथ और दृढ़ता के साथ करोगे, वह छोटा सा नियम भी आपको बहुत बड़ी आंतरिक संपदा लाने में माध्यम बनती है। आपको ज्ञात है कि 2 व्यक्ति थे और उन्होंने मंदिर जाने का नियम लिया था। तो एक व्यक्ति ने तो दूर से शिखर देख करके ही भगवान का स्मरण करके नमस्कार कर लिया, और एक व्यक्ति मंदिर के अंदर गया तो जिसने मात्र शिखर का दर्शन किया था, और उसको तो बच्चे बाजार का भी खावे थे, उसमें भी मतलब जमीन पर खुदाई करने से घड़े आदि मिल गए। और मंदिर में जाकर के जो व्यक्ति भगवान के दर्शन करने गया था, उसको रास्ते में क्या हुआ था, अच्छा लग गया। अब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि देखो, मैं तो मात्र बाहर गया था, बाहर से ही मैंने शिखर के दर्शन कर लिए और मुझे तो संपदा मिली, और तुम मंदिर के अंदर भी गए और तुमको तो माँ क्या हुआ, तुम्हें कांटा लग गया। तो वह जब किसी मुनिराज के पास जाते हैं तो उनको पता चला कि आज जिसको कांटा लगा है वो बहुत छोटे में निपट गया, और इसको तो बहुत कुछ भी नहीं मिलना था, पर भगवान के शिखर के दर्शन करके इसको इतना मिल गया। तो ये सब वास्तव में नियम के पालन करने का फल है। दृढ़ता पूर्वक करना। ऊपर जाके आप जैसे ही कोई सा नियम लेते हो, नियम से परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री क्षुल्लक दीक्षा लेकर के सागर की तरफ गए। किसका चालू है, बंद करो ना। गर्मी का समय चल रहा था। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी से वह अध्ययन कर रहे, शहीद हो गए कि डेली उस समय लगातार खाना है। अब ये छोटी नहीं खाया हुआ, सबसे लास्ट में खाती था ना, ये तो जरूरी खाती है।
लगातार। अरे अपनी आवाज बंद करो, ऐसी डिस्टरबेंस हो भयंकर रहा है। गर्मी में और प्रारंभिक अवस्था में लिटिल में अंतराय पर कौन सी बड़ी बात है, अंतराय क्या पता आने के बाद भी अगर हम कौन सा क्षुल्लक देख रहे हैं। गुणसागर जी के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती थी। जैसे ही कटोरा रखते थे तुरंत मुस्कुराते हुए सिखा रखते दिया थे। जिन श्रावकों की यहाँ चौका में पूज्य श्री का आहार होता था उनकी आंखों में तो नीर होते थे कि ओहो इतनी भयंकर गर्मी, और इस गर्मी में एक दिन मन्नू महाराज श्री को आज ये फिर अंतराय आ गया। उस दिन क्या बना और था, वास्तव में पाव भाजी ये वगैरह क्या, परीक्षा के तो क्षण मैंने कहा होते फिर हैं। बेटा प्याज जब डाल भी डाल कोई दो। नियम किसी को लेता माइक है ओपन तो आवाज उसकी नहीं आ रही परीक्षा है। होती है। तो हमें क्या करना है, परीक्षा के समय फेल नहीं होना उसको है। बंद करो बेटा। परीक्षा के समय सपना दीदी साहस और जैन, सपना दीदी जैन। हमें उस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। तो अपनी जो चर्चा चल रही है वह चल रही है संयम आवश्यक कर्तव्य की, और संयम आवश्यक कर्तव्य के बाद आता है तप। श्रावक की भूमिका में तप की चर्चा भी आई है। तप का पालन मात्र मुनिराज ही करते हो ऐसा नहीं है। बात कही गई इच्छा निरोधस तपः, अर्थात इच्छाओं को रोकना वो तप कहलाता है। मानव मन की इच्छाएं कितनी है, कोई छोर नहीं है। सच कहती हूँ, मतलब मानव मन की इच्छाओं का आदि भले हो अंत नहीं है। तो वास्तव में इन इच्छाओं की पूर्ति ना कभी कोई कर पाया है और ना कभी कोई कर पाएगा। एक इच्छा की पूर्ति करते हैं कि दूसरी इच्छा सामने आ जाती है, और अंततः क्या होता है, तू तो तृष्णा भई न पूरी, मुझे बुढ़ापा चाट गया। अर्थात इच्छाओं का कभी छोर नहीं आता, अंत नहीं आता। तो हमें अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेना चाहिए। ये नियम संयम की साधना क्यों करते हैं? भगवान ने हम सभी को नियम और यम के पालन करने की प्रेरणा दी है, तो किस लिए कि मानव की जो असीम आकांक्षाएं हैं वो सीमित हो जाएं। अपनी आसक्ति को घटाइएगा तो हमारे जीवन जीने की सार्थकता है। और अगर आप आसक्ति कम नहीं करोगे तो कर्म का बंध होता चला जाएगा। तो आइए निश्चित हमें अपने जीवन में छोटे छोटे नियम का पालन करने के साथ साथ तप आवश्यक कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। तप आवश्यक कर्तव्य का पालन कैसे करो? अष्टमी चतुर्दशी या कोई विशेष दिन आप संकल्प लेकर के जाइएगा कि एक बार का परोसा हुआ भोजन ही आज ग्रहण करेंगे। अब अष्टमी चतुर्दशी को कहना दीदी एक बार तो भोजन करना है, उस समय हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि शाम को भोजन की छुट्टी है। तो किसी भी दिन आज हम मन पसंद चीज को अलग कर देंगे। अब थाली लग करके सामने आ चुकी है, और अगर आपका वास्तव में तप का भाव है तो ऐसा करना, जो चीज आपको सबसे प्रिय लगती हो खाने में, उस चीज को आप उठा करके अलग कर दीजिए कि आज हम ये चीज नहीं खाएंगे। ये भी एक तरह का तप है। देखना जिस समय आपके मनपसंद चीज बनी हो तो कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके मन में ये भाव आएगा कि आज तो हम अपनी मनपसंद चीज थाली में से निकाल करके अलग कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो मानिए आपने 6 ढाला के मध्य तप आवश्यक कर्तव्य की बात सही तरह से सुनी है। और अगर आपसे कह दिया जाए कि कल थाली में से कोई भी चीज हटा देना, और आपके मन में आ जाए कि चलो हम हटा देंगे, पर वो चीज हटाएंगे जो हमको अच्छी नहीं लगती है, तो जो अच्छी नहीं लगती वो तो आप वैसे ही नहीं खाते हो। इसलिए त्याग का महत्व तब है जब आप मनपसंद वस्तु पर कंट्रोल कर लिया करते हैं। आप सभी जानते हो आवश्यक कर्तव्यों में जो तप आवश्यक कर्तव्य है उसके कितने भेद हैं? 2, अंतरंग तप और बहिरंग तप।
अब अंतरंग तप और बहिरंग तप दोनों के 6 भेद आचार्यों ने बताए हैं। अनशन सबसे पहला आवश्यक कर्तव्य तप का बहिरंग तपों का नंबर आता है, तो उसमें अनशन, अनशन मतलब सब शादी करते हो। गर्मी के समय में भी कुछ महिलाएं उपवास किया करती हैं, कुछ श्रावक गण अर्थात जिसकी हो उसको साधना करना चाहिए। आकुलता व्याकुलता नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो थोड़ा सा पित्त प्रकृति वालों को प्रॉब्लम होती है, फिर भी अगर मनोबल मजबूत रहता है तो वह व्यक्ति उपवास करने में सफल हो जाया करता है। तो अनशन ना असन इति अनशन अर्थात चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना। कई लोग खाली पानी पी लेते हैं, तो पानी अगर पीते हो तो वो वास्तव उपवास ही है। अब आपने जैसा नियम लिया उसके अनुसार आप कर सकते हो, वो अलग बात है कि हम खाली पानी ही लेंगे। जैसा जिसको नियम लेना हो वैसा नियम लेना चाहिए, देखा देखी नहीं करना। जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार ही व्रत उपवास आदि करने का संकल्प लेना चाहिए। अनशन पूर्णोदर जिससे उपवास नहीं बनते हो उनके लिए कहा गया है कि भैया भूख से कम खा लेना, पेट से कम खा लेना। अर्थात आपकी 4 रोटी भूख है और अगर 3 रोटी आप खाते हो तो वह भी एक तप माना गया है। पर ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि रोटी तो 3 खाई है और आइटम पूरा फुल कर लिया पेट, ऐसे नहीं। वास्तव में एक हिस्सा आपको पेट का खाली छोड़ना चाहिए, तो ऊनोदर तप है। और कई लोग तो क्या करते हैं, आज एकासन करना है और उनका एकासन बिल्कुल अलग ही तरह का होता है। कैसा होता है, खा लिया फिर वहीं बैठ करके कुछ काम कर लिया, फिर पानी पी लिया, फिर कुछ काम कर लिया, फिर खा लिया। इस तरह से वास्तव में एकासन नहीं है। उत्कृष्ट रूप से एकासन का मतलब है आप एक स्थान पर बैठकर एक बार खाइए, और अगर ज्यादा ही कोई किसी को प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी देर बैठ करके पानी पी ले। तो अलग बात है कि गर्मी का समय है, शाम को पानी नहीं पीना है, इसलिए पानी पी लिया या पी लेते हैं कई लोग। तो आपका समय हो रहा है, 6 ढाला की कक्षा प्रारंभ करें। कल आप सभी को शेष तपों की चर्चा सुनाएंगे कि तप किस तरह से आपको अपनी भूमिका में पालन करना चाहिए। 6 ढाला ग्रंथ के मध्य तीसरी ढाल चल रही है और तीसरी ढाल में कल आप सभी को बताया था कि किस तरह से संपूर्ण कर्मों के क्षय होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, और एक बार जिनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है वो लौट करके फिर से इस संसार में कभी नहीं आते हैं। तो आप सभी ने तीसरी ढाल में सुख के कारणों की चर्चा सुनी थी कि वो सुख कैसे प्राप्त होगा। हमने चारों गतियों में बहुत कष्ट पाए हैं, और वो किस कारण से पाए हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण पाए हैं। तो पंडित दौलत राम जी ने फिर सुख के कारण बताए हैं कि अब तुम्हें उन दुखों से छुटकारा पाना है, दुख के कारणों को छोड़ो, ताते इनको तजिए। किनको तजिए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को तजिए यानी छोड़ो, और किसको धारण करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसको रत्नत्रय कहते हैं। तो वो रत्नत्रय आप कैसे धारण कर सकते हो, सबसे पहले व्यवहार सम्यक दर्शन के विषय में कहा, ज्यों का त्यों श्रद्धानो, 7 तत्वों का जैसा लक्षण है वैसा ही श्रद्धान करना। जीव का लक्षण जानना देखना है,
और अगर आप शरीर को ही आत्मा मानोगे तो ये जीव तत्व की भूल हो जाएगी। दूसरी ढाल में आपको 7 तत्वों की भूल बताई है, आपको अब पक्की याद हो जाना चाहिए। आपसे पूछा जाए अजीव तत्व की भूल क्या है, आपको बहुत जल्दी उत्तर देना चाहिए, तन उपजत अपनी उपज जान, अर्थात शरीर की उत्पत्ति में यह जीव आत्मा की उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानता है। तो ये हमारी भूल है। ऐसे ही आश्रव वास्तव में दुख के कारण है और आश्रव को अगर सुख का कारण मानते हो तो ये आश्रव तत्व की भूल है। बंध तत्व की भूल क्या है? चाहे पाप बंध हो, चाहे पाप कर्म का बंध हो और चाहे पुण्य कर्म का बंध हो। अगर पाप का उदय आ रहा है तो भी हमें रोना नहीं चाहिए, बिलखना नहीं चाहिए और पुण्य कर्म के उदय में हर्षित नहीं होना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं कि पुण्य के उदय में तो हर्षित होते हैं और पाप कर्म के उदय में रोने लग जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में क्या करना है? कभी भी होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावे। कभी घबराना नहीं चाहिए। जैसी परिस्थितियां हमारे सामने आए उनका हमें समाधान निकालना चाहिए। घबराने से परिस्थितियां और अधिक हमारे ऊपर हमें परेशान करने लग जाया करती हैं। तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की परिभाषा भी कल बताई थी कि देव जिनेंद्र, हमारे जो सच्चे देव होते हैं वह बीतरागी होते हैं, गुरु परिग्रह बिन, और जो सच्चे गुरु होते हैं वो परिग्रह के बिना। पिच्छी, कमंडलू और शास्त्र, ये 3 ही उपकरण होते हैं मुनिराज के। इनकी पहचान है कि सही का उपकरण पिच्छिका ग्रहण करते हैं ताकि जीवों की रक्षा उस पिच्छिका के माध्यम से होती रहे। और दूसरे नंबर, सौ चांदी के लिए जब आते हैं तो कमंडलों में जल होता है, वह पीने के काम में नहीं लेते हैं। अन्य लोग नहीं समझते हैं, अन्य लोग तो समझते कि इनके महाराज श्री कमंडल में जो पानी रहते हैं उसको पीते होंगे, पर सभी जैन धर्मावलंबी जानते हैं कि वह पीते नहीं है, अपितु शुद्धि का उपकरण माना जाता है। और तीसरे नंबर पर मां जिनवाणी का अध्ययन करते हैं जो कि ज्ञान का उपकरण माना गया है। इस तरह से 3 चिन्ह दिगंबर मुनिराज के होते हैं, पिच्छी, कमंडलू और शास्त्र। ये हुमान समिकित को कारण। देखिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बहिरंग कारणों की चर्चा आगम में आई है कि सम्यक दर्शन नरक गति के जीवों को भी प्राप्त हो सकता है, त्रियंच गति के जीवों को भी हो सकता है, मनुष्य गति और देव गति, चारों गतियों के जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है। किंतु एक देश चारित्र का पालन मात्र मनुष्य और त्रियंच गति के जीव ही करते हैं। महाव्रतों का पालन मनुष्य गति में मात्र मुनि ही करते हैं। इस तरह से देव और नारकियों को संयम पालन करने का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पहले से 4 गुण स्थान होते हैं और चौथा गुण स्थान असंयत सम्यक दृष्टि का होता है, अर्थात उनके जीवन में किसी भी तरह संयम, छोटे से छोटा नियम भी वो धारण नहीं कर सकते हैं। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के जो बहिरंग कारण है उसमें देखिएगा, प्रथम नरक से तीसरे बहिरंग कारण क्या बनते हैं जिससे वहां सम्यक दर्शन हो जाता है? एक तो जाति स्मरण, दूसरा धर्मोपदेश, तीसरा वेदनानुभव। जब वहां के नरकों की वेदना सहते हैं तो कभी कभी उनको इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है, ओहो मैंने ऐसे कोई पाप किए थे जिसकी वजह से मुझे आज ये वेदना सहन करनी पड़ी है। तो वेदनानुभव भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बनता है।
तो आपको आज मात्र नरक गति के बहिरंग कारण क्या है, कैसे नरकों में हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, वहां भगवान के दर्शन तो मिलते नहीं है। ध्यान रखना, नरकों में अकृत्रिम चैत्यालय क्या करना है, सुख के वेदनानुभव धर्मोपदेश बहिरंग कारण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो देव गति के जीव हैं वो तीसरे नरक तक ही संबोधन करने जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ, अब मनुष्य गति और त्रियंच गति में एक हमारा जीवन होना चाहिए। तो 25 दोष कौन कौन से हैं पहले उसको बताते हैं। वसुमद टारी 11वें नंबर का छंद। वसुमद टारी निवारी त्रिशठता, 60 अनायतन त्यागो, संकादिक वसु दोष बिना, संवेगादिक चित्त पागो, अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेप कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। देखिए पंडित दौलत राम जी ने कितना अच्छा कहा है कि बिना गुणों को दोषों को जाने बिना हम गुणों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे और दोषों को छोड़ नहीं पाएंगे। तो आपने पहले दोषों की चर्चा क्यों की है? हमने पहले दोषों की चर्चा इसलिए की है ताकि व्यक्ति दोषों से दूर हो जाए और अपने जीवन में गुणों को अपनाने लग जाए। तो सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसके जीवन में 25 दोष नहीं होते हैं। कौन से 25 दोष? तो कहते हैं वसुमद, 8 प्रकार का अहंकार। सम्यक दृष्टि जीव आप 8 प्रकार का अहंकार नहीं करेगा। अब देखिएगा ये सम्यक दर्शन के मापदंड आपको दिए जा रहे हैं कि आपके पास सम्यक दर्शन है अथवा नहीं है। तो अपनी अपनी आप इस तरह पल पल पर अहंकार हमारा स्वागत करता रहता है। कभी ज्ञान थोड़ा सा हो जाता है, हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लग जाते हैं। तो वास्तव में सम्यक दृष्टि
जीव, नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। भगवान के पास जाकर के नथिंग, हे भगवान मैं कुछ भी तो नहीं हूँ, आपके पास आकर के मुझे कुछ मिलेगा, इस उद्देश्य से मैं आपके चरणों में आया हूँ। बसु मद टारी, कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव 8 प्रकार के मदों को टारता है, अर्थात उन 8 प्रकार के मदों को छोड़ता है। 63 3 मूर्ताएं होती हैं, तो उन 3 मूर्ता निवारी, अर्थात उन 3 मूर्ताओं से परे होकर क्या करता है, सट अनायतन त्यागो, 6 प्रकार के अनायतन जो धर्म के स्थान नहीं है उसको अनायतन कहते हैं, और जो धर्म के स्थान है वो आयतन कहलाते हैं। तो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनको मानने वाले, ये 6 अनायतन हैं। ये हमारे जीवन में धर्म के स्थान नहीं है। अगर आप कुगुरु के पास जाओगे, कुधर्म की सेवा करोगे और कुदेव को पूजोगे तो क्या मिलेगा, रागी द्वेषी मोही के पास जाकर के राग द्वेष मोह ही पुष्ट होगा। हमें तो वीतरागता चाहिए है, क्योंकि हम स्वयं रागी द्वेषी मोही हैं। तो भगवान के चरणों में पहुंचकर आप एक ही तो भावना भाते हो। क्या भावना भाते हो, दुख नाश हो, कर्म नाश हो, वो दिलाभ वर दो, जिन गुण से प्रभु आप भरे हो, वह मुझ में भर दो, यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। वास्तव में जब पूज्य गुरुदेव थे तो यही भावना भाते थे कि हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में हमारा समाधि पूर्वक मरण हो। पर कौन जानता था कि महाराज श्री प्रतिक्रमण करते करते वो अपने जीवन में वास्तव में बहुत भाग्यशाली रहे कि जो प्रतिक्रमण करते करते, दोषों का पश्चाताप करते करते, स्वयं की आलोचना करते करते और अंतिम अवस्था को प्राप्त हुए हैं। यद्यपि पूज्य गुरुदेव का नाम लेते लेते मन पीड़ित सा हो जाता है, परंतु महाराज श्री के जो अनंत अनंत उपकार हैं उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो क्या कहते हैं, सट अनायतन त्यागो, कभी भी कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा मत करना, इनकी उपासना करने वालों की अनुमोदना नहीं करना, ये हमारे सम्यक दर्शन को धूमिल करते हैं, नष्ट करते हैं। कहते हैं वसु दोष बिना और शंका देखिए अभी आगे आपको सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा बताई जाएगी कि जिसके जीवन में सम्यक दर्शन की ज्योति जल जाती है, अर्थात जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके जीवन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करता है सम्यक दृष्टि जीव, वो जानता है कि जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है उसमें कहीं से कहीं तक एक शब्द भी झूठ नहीं है, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सत्य कहा है। तो ऐसा दृढ़ विश्वास उस सम्यक दृष्टि को होता है। तो शंका करेगा तो वो दोष कहलाएगा। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टिपना, अनुपगूहन और अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना। अभी आपको सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए जाएंगे। तो उन 8 अंगों से विपरीत अगर आपके जीवन में परिणति है तो वो दोष कहलाते हैं। वसु दोष बिना, शंका आदि 8 दोषों से रहित और संवेगादिक चित पागो, कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसके जीवन में प्रसम,
संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, इन गुणों का सद्भाव नियम से रहता है। क्या मतलब हुआ? प्रसम अर्थात उसके जीवन में कसायों की समता होती है, वो बहुत तीव्र कसाय नहीं करता है। उसके जीवन में प्रसम अर्थात कसायों की समता होती है, वह अपनी कसायों को मंद करने का प्रयास करता है। दूसरे नंबर पर संवेग अर्थात संसार शरीर भोगों से वो हमेशा उदासीन रहता है, भयभीत रहता है। और तीसरे नंबर पर अनुकंपा अर्थात उसके हृदय में करुणा का भाव रहता है, मेरे द्वारा किसी भी जीव की हिंसा ना हो, सभी जीवों के प्रति मेरा प्रेम भाव है, इस तरह की भावना रखता है। और आस्तिक अर्थात भगवान जिनेंद्र देव ने जो कुछ कहा है वो सत्य है, इस तरह की उसकी दृढ़ आस्था रहती है। तो ये सम्यक दृष्टि की बहिरंग गुणों की परिणति होती है। अगर ये गुण सम्यक दृष्टि के अंदर है तो पहचान होती है, ये सम्यक दृष्टि हो सकता है। प्रसम यानी कसाय बिल्कुल कम होती है। संवेग वह संसार शरीर भोगों से उदासीन हो जाता है, कुछ सोचता है कि इस संसार में कोई भी तो अपना नहीं है, कैसी कैसी घटनाएं संसार में घट रही हैं पल प्रतिपल, यह संसार तो वास्तव में दुखदाई है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, और कोई अन्य कारणों से दुखी है। तो इस तरह से सम्यक दृष्टि जीव चिंतन मनन करता है। आप कहते हैं इन 25 दोषों को छोड़ करके वह अष्ट अंग अर्थात सम्यक दर्शन के जो 8 अंग है उनका पालन करता। अष्ट अंग अरु दोष 25 इन संक्षेपे कहिए। अब पंडित दौलत राम जी 25 दोषों का वर्णन करेंगे और 8 अंग जो सम्यक दृष्टि के जीवन में प्रकट हो जाया करते हैं उनका संक्षेप में वर्णन करेंगे। कहते बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए, क्योंकि जब तक तुम किसी के दोषों को नहीं जानोगे, किसी के गुणों को नहीं पहचानोगे तो दोषों को छोड़ नहीं सकते हो, गुणों को ग्रहण नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार से पंडित दौलत राम जी ने पहले दोषों की चर्चा कर दी कि ये दोष है, इन दोषों से तुम्हें बचना है। और अब अष्ट अंगों की चर्चा करेंगे कि सम्यक दर्शन जिसको हो जाता है उसकी क्या विशेषताएं हो जाती हैं। जो सत्य का राही होता है वो कभी भी जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करता है। तो वो चर्चा कल आपके बीच में की जाएगी। और उसको देखिएगा, धर्म करते हुए किसी भी तरह की भौतिक आकांक्षा नहीं होती है, वह किसी भी पदार्थ को देख करके ग्लानि नहीं करता है, कितनी भी घृणित वस्तु पड़ी हो तो भी उसको ग्लानि नहीं आती है। चौथे नंबर पर वह हर किसी की बहकावे में नहीं आता है कि चलो वहां 25वें तीर्थंकर आए हैं, रेवती रानी ने क्या किया था, अरे हमारे जैन दर्शन के अनुसार तो 24 ही तीर्थंकर होते हैं, 25वां कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी दृढ़ श्रद्धा आस्था थी तो उसके अंदर अविवेक मतलब मूढ़ता नहीं थी, अविवेकपना नहीं था, वह तो अमूढ़ दृष्टि अंग से युक्त थी। और इसके साथ ही साथ सम्यक दृष्टि व्यक्ति जो होता है वो अपने दोष देखता है और दूसरे के गुणों को देखता है। अगर हमारे जीवन में इससे विपरीत काम हो रहा है, अर्थात हम अपनी तो प्रशंसा करें और दूसरे की निंदा करें, तो सोच लेना अभी हमें सम्यक दर्शन नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर कोई धर्म मार्ग से विचलित हो रहा होता है तो सम्यक दृष्टि उसको कह करके समझा करके और धर्म की अच्छी अच्छी बातें बता करके धर्म के मार्ग में स्थिर करता है। और लास्ट में क्या बताया है, वात्सल्य, साधर्मी बंधुओं के प्रति उसके मन में प्रेम होता है, वात्सल्य भाव होता है। ये चर्चा कल बताई जाएगी। और वह
अपनी प्रभावना करता है, किससे? रत्नत्रय के तेज से धर्म की प्रति जीव के अंदर निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग आ जाया करते हैं। अब आज आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। प्रश्न प्रारंभ करते हैं और प्रश्न में जिससे पूछा जाएगा वही प्रश्न का उत्तर देगा। तो ध्यान से सुनना। प्रश्न है, सम्यक दर्शन के 2 भेद कौन कौन से बताए थे? व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। तो सबसे पहले उषा जी बताएंगी। उषा जी अगर आवाज सुन रही है तो वह बताएंगी आत्मा के 3 भेद कौन कौन से हैं। सरोज भाई आप बताइएगा आत्मा के 3 भेद कौन से हैं? सरोज जी, सुमन जी, कौन बताएगा? सविता जी, मैं बताऊं दीदी? क्या नाम है? अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। किसने बताया? कनक जैन। अंतरात्मा परमात्मा जी। कनक जैन। अच्छा जी, हम बताएं। बहुत अच्छा, चलिएगा, कोई बात नहीं। मैं 3 प्रकार की आत्मा को समझ करके नेहा जी क्या करना चाहिए? क्या कहा है पंडित दौलत राम जी ने? आपने 3 प्रकार की आत्मा का स्वरूप समझ लिया, अब क्या करना है? बाहिर आत्मा को है जान के उसका त्याग करना चाहिए, अंतरात्मा बनना चाहिए और परमात्मा की पूजा करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे लगता है आपका स्वाध्याय के प्रति अच्छी रुचि है और आप, मुझे लगता पहले भी कहीं पढ़ी हुई है क्या छेडाला, या पहली बार पढ़ रही हो? नहीं, अब ये तो पहली बार ही पढ़ रही हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छा है। आपकी कैचिंग पावर या आपकी जो माँ जिनवाणी के प्रति लगन है, रुचि है, वो बहुत अच्छी है। इसी तरह से आप अपनी रुचि और लगन को बढ़ा करके रखिए, स्वाध्याय करते रहिए, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब मानसी बताएगी द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य कितने होते हैं दीदी? दो। हाँ बोलो। दो कौन से? जीव, उद्गल, जीव। सुनो सुनो, मूल में 2 हैं, जीव और अजीव, किंतु अजीव के 5 भेद हैं, इसलिए जीव और 5 मिलकर 6, तो द्रव्य 6 होते हैं। देखना कमलेश भाभी जी बताएंगे आपको, आप बताइएगा कमलेश भाभी जी। धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। नेहा जी के बगल में एक छोटी सी बिटिया बैठी है, नमोकार मंत्र बोलिए, हाथों को जोड़ करके अपने हाथों को जोड़िए, नमोकार मंत्र बोलिए, सुनाइएगा। आपकी मम्मा ने आपको क्या सिखाया है? नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो गच्छानम, नमो लोए सवे साउनम। हाँ, बहुत अच्छा। और नेहा जी इसको भी 24 सूत्रों के नाम सिखाते रहना। हाँ दीदी, सिखाती हूँ। पाप 5 होते हैं, 5 होते हैं, कसाय 4 होती हैं, इंद्रियां 5 होती हैं। ये छोटी छोटी बातें भी इसको बताइए। सीता सती की कहानी सुनाइए, अच्छी अच्छी बातें सुनाइएगा, है ना? हाँ बेटा, मोबाइल बहुत ज्यादा नहीं देखना और भोजन करते हुए टीवी नहीं देखना, भोजन करते हुए मोबाइल नहीं चलाना। चलाती हो ना? हाँ। अगर तुम्हारी मम्मी भी भोजन करते समय टीवी देखे तो कहना दीदी जी ने मना किया है,
महाराज श्री मना करते थे, पूज्य गुरुदेव हमेशा, तो अच्छे संस्कार दोगे तो आपके बच्चे अच्छे रहेंगे। हाँ, ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न है, और वो प्रश्न है, आज मैंने आपको प्रारंभ में कुछ चर्चाएं की थी, 6 आवश्यक कर्तव्य से संबंधित। अगर इसमें नीलम जी जुड़ी हुई हो तो बताएंगी आज हमारे देव शास्त्र गुरु किस तरह से बदल गए हैं। हमने आज सच्चे देव का स्थान किसको दे दिया है, सच्चे शास्त्र का स्थान किसको दिया, और सच्चे गुरु का स्थान किसको दिया? बोलिएगा नीलम जी। सुमन जैन। दीदी सच्चे देव का स्थान हमने व्यक्ति को दिया, सच्चे गुरु का स्थान डॉक्टर को दिया, सच्चे धर्म का स्थान को। कौन बोल रहा है? मानसी। दीदी मानसी। अच्छा, माधुरी जी। अच्छा, कहाँ से? दीदी मानसी आगरा से। अच्छा जी, अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा। और सरोज भाई आप बताइएगा, परमेष्टि कितने होते हैं? ऐसे ही बोल दीजिए, आपको आवाज तो हमें सुनाई देगी। अच्छा, आप वो म्यूट अनम्यूट, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें प्रीति जी बताएंगी, प्रीति बताएंगी कि अरिहंत परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं और वह कितने दोषों से रहित होते हैं। बोलिएगा, कितने दोषों से रहित होते हैं हमारे अरिहंत परमेष्टि? सपना जी बताएंगी मेरठ से। सपना जी आवाज अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ दीदी, 40 मूल गुण होते हैं और 18 दोषों से रहित होते हैं। अच्छा जी, अब मुझे आप बताइएगा, आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। हाँ, और निर्जरा किसे कहते हैं? कर्मों के जाने को निर्जरा कहते हैं। हाँ, कर्मों का एक देश क्षय होने को, है ना? हाँ जी। अच्छा, अब एक और बात बताना, आश्रव होता कैसे है? किन परिणामों से हमारा कर्म बंधते हैं? राग द्वेष कषाय से। हाँ, तो छेड़ालाकार ने क्या बताया है? मिथ्या, अविरति, प्रमाद, योग, इन परिणामों से हर समय कर्म रूपी जल हमारी आत्मा में प्रविष्ट होता है। इसलिए क्या करना? आश्रव को दुख का कारण जान करके छोड़ना, है ना? हाँ जी। और सभी भी बताऊंगी कि जो नरक गति के जीव हैं वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सभी जी कौन है? अगर मेरी आवाज सुन रही हो सभी। सुमन जी, आशु, सीमा जी। वंदना दीदी, मैं आशु जैन। नरक गति के जीव तीन तरह से जो है सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जाति स्मरण से और वेदानुभव से और धर्मोपदेश से। कौन से नरक तक? तीसरे नरक तक। और उसके बाद कौन से 2 कारण हैं? उसके बाद जाति स्मरण और वेदनानुभव है। वेदनानुभव, बहुत अच्छा। अच्छा, अब इसके बाद बबीता, सीमा जी बताएंगी। क्यों सीमा जी? अपनी आवाज को खोलिए और आप ये बताइएगा, पहली ढाल में पंडित दौलत राम जी ने किसकी चर्चा की है? दीदी वंदना दीदी, चारों गतियों के जीवों की वंदना की है। बता दो। हाँ, 4 गतियों के नाम तो बताइए सीमा जी। कौन कौन सी 4 गतियां हैं? मनुष्य गति, देव गति, नरक गति। बोल दीजिए, अभी मैंने हेल्प की है आपकी, अब आप बताइएगा। नरक गति, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति। बहुत अच्छा। अब सरिता जी बताएंगी, और सरिता जी बताएंगी कि निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं?
निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? हाँ, आवाज खोलिएगा अपनी। निश्चय सम्यक दर्शन। पर द्रव्य निते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। उर्मिला जी, इसका क्या अर्थ हुआ? उर्मिला जी, क्या मतलब हुआ इसका? पर द्रव्यों से अपनी आत्मा को अलग मानना, निश्चय सम्यक दर्शन। देखिए, हमारी आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न है ऐसा श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन है। सुधा जी बताएंगी निश्चय सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? अपनी आवाज बंद कर लीजिएगा उर्मिला जी। हाँ, सुधा जी बताइएगा निश्चय सम्यक ज्ञान। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना बहुत सरल है। भले ही इसका अनुभव करना कठिन है, पर शब्दों से तो बहुत सरल परिभाषा है। बोलिएगा, आवाज खोलिए अपनी, आवाज खोलो। पर द्रव्य को अपनी आत्मा से अलग मानना, हाँ, ये निश्चय सम्यक ज्ञान है। और अब बताएंगी कृष्णा जी, पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं? अपनी आवाज खोलिए और बताइए। 5। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुचिल, परिग्रह। हाँ, अब मानसी आपको बताना है 5 परमेष्टियों में से कितने परमेष्टि ऐसे हैं जो केस लॉन्च करते हैं? दीदी साधु परमेष्टि है, आचार्य परमेष्टि। 5 परमेष्टि में से कितने परमेष्टि केस लॉन्च करते हैं? 4। 3 परमेष्टि। ध्यान रखो, आचार्य, उपाध्याय, साधु। और अगर कहे कोई बिहार कितने परमेष्टि करते हैं तो 4 परमेष्टि। सिद्ध भगवान बिहार से रहित होते हैं। आनंद कुमार जैन, और वो बताएंगे कि जिनेंद्र भगवान की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई गई है, वो कैसे होना चाहिए? आनंद कुमार जैन के नाम से जो यूज कर रहा है, बोलिएगा। प्रीति आगरा। वंदना दीदी। हाँ जी। हितोपदेशी होने चाहिए, सर्वज्ञ होने चाहिए, और वीतरागी होना चाहिए। बहुत अच्छा। अब आनंद कुमार जैन बताएंगे, अगर जुड़े हुए हों, सुमन जैन, कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में कितने बार पुंज समर्पित करना? प्रीति जी बताइएगा। 5 बार दीदी। हाँ जी, 5 बार। 5 बार। गुरु के चरणों में 3 बार। और माँ गुणवाणी के चरणों में 4 बार। बहुत अच्छा। अब चरणान योग के कोई 2 ग्रंथों के नाम, प्रीति जी दिल्ली। कोई 2 ग्रंथों के नाम चरणान योग के। रत्न करंड श्रावकाचार, गयन सार, मूलाचार। चलिए, और अब आगे सुलेखा भाभी जी, आपको बताना है दूसरी ढाल में कौन सी 6 बातों का वर्णन किया है? दीदी वंदना दीदी। दीदी मिथ्या दृष्टि के ग्रहित मिथ्या दृष्टि, अग्रहित मिथ्या दृष्टि, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित और अग्रहित मिथ्याचारित की चर्चा की। आवाज बंद कर लीजिए। संगीता जैन, 2 नाम आ रहे हैं। जो भी इससे जुड़ा हुआ हो, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएंगे। माला फेरने के तरीके कितने प्रकार के बताए थे और कौन कौन से? दीदी जैजनैन। हाँ बोलिए। तो माला मेज चौकी पे रखकर, माला चौकी पे रखकर, दृष्टि से एक हाथ में लेकर
एक घड़ी की सुइयों को लेकर, एक अपनी नाभि में कमल को खिलाकर, हृदय कमल में, नाभि में नहीं, हृदय कमल पर, अर्थात हृदय के यहाँ हृदय कमल में खिला, हाँ हृदय में कमल खिलाकर, और एक आत्मा ध्यान करके। चलिए बहुत अच्छा। अब दूसरी संगीता जी, आप अपना बंद कर लीजिए, आप अपनी आवाज बंद कीजिए। दूसरी संगीता जी अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो बताएंगी ग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? संगीता जी जुड़ी है क्या? चलिए। और अब मनोज कुमार जैन, मनोज भैया कौन से ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है अभी? मनोज भाई, हाँ चलिए, समय हो चुका है। कल आप सभी, हाँ बहुत अच्छा, कल की बात फिर से मैं दोहरा देती हूँ। चाहे वो सुलेखा भाभी हो, सुमन हो, नीलम जी हो, कनक हो, उषा हो, शकुंतला जी हो, प्रीति हो, बबीता हो, आनंद कुमार, जो जो नाम इसमें आ रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी आज से रात तक, यानी कि अभी से रात तक अपने अपने रिश्तेदारों को, अपनी अपनी सहेलियों को, या जिनसे जिसके रिश्ते अच्छे उनको फोन करके कहिएगा कल प्रातःकाल 8:45 बजे ऑनलाइन पर जूम में कल हम माँ जिनवाणी का जुलूस निकालेंगे अपने अपने घरों में, माँ जिनवाणी को मस्तिष्क पर विराजमान करके, और आप चाहें तो बढ़िया से बढ़िया पालकी भी सजा सकते हो, जो भी जैसा आप डेकोरेशन आदि कर सकते हैं, जयकारा लगाते हुए, चाहे जिनवाणी माता की, गुरुवर के जयकारा और भगवान जी के जयकारा, और अपने घर में 3, 4, 5 राउंड जो जितना कर सकता है करिए। और फिर माँ जिनवाणी को, जी हाँ, अब भी चौकी पर विराजमान करके वहीं चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया भी सबको एक साथ करनी है। और साथ ही साथ चाहे झंडा लेकर के चल सकते हैं, छोटे बच्चों के हाथ में झंडे दीजिए। आप बोलिएगा दीदी, एक बात पूछनी है। बोलिए, 1 मिनट, अभी जो पहले नंबर का बोल रही थी वो बोलिए। एक बात, हाँ हाँ, वो तो मैंने कह ही दिया था कि वीडियो और फोटो आप अपने अपने यहाँ भेज देना। दीदी वंदना दीदी, हाँ जी, मानसी अभी मत कुछ कहो। हाँ सुलेखा भाभी जी बोलिए। दीदी 9 कर्म बता दीजिए एक बार अच्छे से। देखिए, शरीर जो औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर है, कर्म का फल भोगने में जो सहयोगी होता है। देखिए अपन किसके सहायक, मतलब किसके बल पर कर्म का फल भोगते हैं, तो शरीर। इसलिए नो कर्म का मतलब है जो कर्म का फल भोगने में सहयोगी होता है वो नो कर्म, अर्थात औदारिक वैक्रियक आहारक 3 शरीर, ये नो कर्म के अंतर्गत लिए गए हैं। आपने मेरी बात सुन ली क्या? नहीं, 12 में जो भी महिला मंडल की महिलाएं हैं सभी लोग 8:45 बजे इस लिंक से जुड़ जाएंगे, और सभी को लिंक भेज देना जिन जिन के पास लिंक हम नहीं लिंक है। तो भेज देंगे, लेकिन हम अभी जयपुर में हैं मम्मी के पास, तो शायद हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे कुछ भी। नहीं तो हम 12 में होते तो हम जरूर करते दीदी। चलिए कोई बात नहीं, तो जहाँ पर हो वहाँ पर आप सुनिए, जहाँ पर हो वहाँ आप दीप तो जला ही सकती हो। माँ जिनवाणी दीप जलाएंगे। हाँ, और शास्त्र जी को लेकर रखना है, बस देख लेना। मम्मी के पास पलासना वगैरह कुछ भी नहीं है। नहीं तो जरूरी नहीं है पलासना होना ही चाहिए, थाली में आप जिनवाणी रख करके तो कर ही सकते हो। ठीक है दीदी, हम करेंगे जरूर। हाँ, जितना जो कर सकता है करिएगा, अच्छे कार्यों को तुरंत कीजिए। सुनिए दीदी, बस एक चीज बता दीजिए। क्या दीदी किस नंबर पर वीडियो फोटो भेजनी है? अरे इसी नंबर पर, या भक्तामर ग्रुप में, किसी भी नंबर पर। दीदी भक्तामर ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं है, आप नंबर दे दीजिए। अरे इसमें
इसमें ही जुड़ जाना, इसमें ये भी हमारा वाला और वो बराबर है सभी। दीदी एक बात पूछनी कि अगर जैसे छोटे छोटे नियम लेते हैं तो इसके लिए बस नमोकान मंत्र बोलना चाहिए या इसके अलावा और कोई भी मंत्र? देखिए, अगर गुरु महाराज हैं, बहुत अच्छा तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है। इसी तरह से आप सभी जितना जो अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे डेकोरेशन करके माँ जिनवाणी को विनय पूर्वक सिर पर विराजमान करेगा, बहुत अच्छा है। हाँ बोलिएगा। जब भी नियम लेते हो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके नियम ले लो। गुरु महाराज से लेना सबसे अच्छी बात है। गुरु महाराज नहीं है तो भगवान के समीप नियम ले सकते हो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके। चलिए, समय हो गया है, सबको जानकारी दीजिए। देखते हैं आप सब कितने कितने लोगों को सूचना करती हो और कितने लोग कल जुड़ेंगे। वाणी के ज्ञान ते सुलोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देती दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु हरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों में श्रेष्ठ है महामंत्र नवकार, इसीलिए सब मिल पढ़ो महामंत्र 9 बार। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। दीदी जय जिनेन्द्र। वंदना दीदी। वंदना वंदना दीदी। दीदी। माता